हेलो जी, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, यानी कि आप लोग आपदा से प्रश्न लिखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपदा किसे कहते हैं। तो बताना है आपदा किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि वैसी घटनाएं जो कम समय के लिए आए और अधिक मात्रा में जान माल की हानि पहुँचाए तो उसे आपदा कहते हैं। कहने का मतलब है कि कम समय के लिए वैसी घटना जो कम समय के लिए घटे और अधिक मात्रा में जान माल की हानि पहुंचाए। जैसे बाढ़ आता है, देखते हैं बहुत कम समय के लिए आता है और एक ही बार में कितना फसल को ले जाता है। तो ये सब आपका आपदा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप भूकंप ले सकते हैं, बाढ़ ले सकते हैं, सुखाड़ ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आपदा के प्रकार का वर्णन करें। तो आपदा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, वैसी आपदा है जो कम समय के लिए आए, वैसी आपदा जो स्वयं उत्पन्न होता है, अपने से उत्पन्न हो जाए, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे भूकंप आता है तो उसमें मानव का कोई हाथ नहीं रहता है, मानव उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। चाहे आपका बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में मानव इन्वॉल्व रहता है, नहीं रहता है वो। चाहे आप सुखाड़ देख लीजिए, सुखाड़ तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगा और कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फसल भी मर जाएगा, यानी सुखाड़ हो जाता है। तो ये सब अपने से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। दूसरा समझते हैं मानव निर्मित आपदा क्या है। तो देखिए, वैसी घटनाएं जो मानव के द्वारा उत्पन्न होती है ना, चाहे वैसी आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न हो उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे आप दंगा देखिएगा, कहीं दंगा होता है तो वो मानव के द्वारा ही उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपका मानव निर्मित आपदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो ये आप यहाँ पे VVI कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप एक आपदा है जो पृथ्वी के चट्टानों से कंपन होने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि पृथ्वी पे जो चट्टान है उसमें अगर जो कंपन होगा उसी को आप भूकंप कह सकते हो, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि जब चट्टान में कंपन होता है तो भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे कई घर भवन टूट जाते हैं, ढह जाते हैं, ठीक है। तो ये भूकंप हो गया। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है बाढ़ किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा है। देखिए, हमने जितना भी क्वेश्चन कराया है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बाढ़ किसे कहते हैं समझते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, मतलब बाढ़ अपने से उत्पन्न होता है जो नदियों में अधिक पानी होने के कारण आता है। यानी कि आपके आसपास में जो नदी होगा उसमें अधिक पानी हो जाता है तभी बाढ़ आता है। तो आप कह सकते हो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो नदियों में अधिक पानी होने के कारण आता है। चलिए नेक्स्ट है सुखाड़ किसे कहते हैं। सुखाड़ किसे कहते हैं। सुखाड़ एक आपदा है। सुखाड़ क्या है बताओ। एक आपदा है जो खेतों में नमी खत्म होने से उत्पन्न होता है। देखिएगा, खेतों में नमी खत्म हो जाएगा, यानी जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा तो सुखाड़ की स्थिति आ जाती है और इससे बहुत ज़्यादा फसलों की हानि होती है और इसमें किसान भी लाचार हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये 5 क्वेश्चन था, इस 5 क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इससे लॉन्ग में 4 नंबर होता है क्लियर और आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो यानी कि इस वीडियो से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।